निम्नलिखित में से कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी। तो वह इनमें से कौन सा युद्ध है, ठीक है, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था, जिसके कारण अंग्रेजों की सर्वोच्चता भारत में स्थापित हो गई थी। तो देखिए करेक्ट आएगा बांडीवास का युद्ध। ये जो बांडीवास का युद्ध है ये साथियों 1760 में हुआ था, याद रखना है। ये जो बेदरा का युद्ध है ना, बेदरा का युद्ध साथियों 1759 में हुआ था। इसमें अंग्रेजों ने डचों को पूरी तरह से हरा दिया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, पहली भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया। तो भाई पहली भारत मध्य एशिया वार्ता का जो आयोजन है वो किस देश में किया गया था, तो राइट होगा उज्बेकिस्तान में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी उज्बेकिस्तान, जहां पर पहली बार भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेड़ व पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। तो देखिए पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, याद रखिए। करेक्ट आएगा फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। अब देखिए ये क्वेश्चन कंप्यूटर का है, ध्यान से देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। तो देखिए करेक्ट आएगा सिस्टम बस रहता है। क्या रहता है भाई, सिस्टम बस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सिस्टम बस। खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है कहाँ पर। तो ये जो झूम खेती है ये कहाँ पर किया जाता है। तो साथियों ये झूम खेती में होता यह है कि पेड़ पौधों को काट कर जला दिया जाता है, उसके बाद खेती की जाती है। और ये झूम विधि जो है ना सबसे अधिक किया जाता है नागालैंड में। भारत का जो उत्तर पूर्वी राज्य है ना नागालैंड, वैसे उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ही जो है सबसे अधिक झूम विधि या झूम कृषि किया जाता है, और सबसे अधिक नागालैंड में, ये आपको याद रखना है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म कौन सी है। भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका कर्नाटक के कुग्र जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो याद रखना, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म कौन सी है। तो करेक्ट आएगा अरेबिका। अरेबिका जो है ये भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म है, ध्यान से देखना। अगला, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। तो भाई भारत में जो सबसे पहला सूती वस्त्र मिल है ना ये बॉम्बे, वर्तमान में मुंबई के नाम से जिसको आप जानते हैं, मुंबई में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। आपको बता दें मैंने हमेशा की तरह इस वीडियो में मिक्स क्वेश्चंस लिए हैं, ऑल टॉपिक्स को कवर किया है। जो टॉपिक है आपके, जो आपके सिलेबस में है, जो आपसे पूछे जाएंगे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, पॉलिटी, सब कुछ, ठीक है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो भाई करेक्ट आंसर होगा साथियों 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भाई सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, जो केंद्र सरकार लगाती है। और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई। तो सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आसिम दास गुप्ता जी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, आसिम दास गुप्ता। निम्न में से अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। तो अल्प विकसित जो देश होते हैं उसमें गरीबी का मुख्य कार्य होता है आय में असमानता, ठीक है, याद रखिएगा, आय में असमानता। भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है। तो देखिए भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है। तो राइट है साथियों कोयला। देखिए 75 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे और आप लोग अपना तैयारी जांचिए, लगभग कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हैं ये आप काउंट करते चलना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। अगला है, केरल राज्य विश्व भर में किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। बताइए केरल राज्य जो है विश्व भर में
किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? देखिए करेक्ट आएगा गरम मसाले के लिए, ठीक है। तो गरम मसाले करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, यदि धन यानी मुद्रा बहुत अधिक हो, माल अथवा वस्तु बहुत कम हो, तो वह स्थिति क्या होती है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस स्थिति को आप बोलते हैं मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो जो वैदिक लोग थे ना, वो भाई किस धातु का प्रयोग उन्होंने सबसे पहले किया था? करेक्ट आएगा तांबा का। ऑप्शन नंबर डी तांबा। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना जो है वह निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? देखिए करेक्ट है, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था और इन्होंने जो अपना अंतिम दिन है वह श्रावण बेलगोला में बिताया था। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी श्रावण बेलगोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो जाटों ने भाई सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो करेक्ट आएगा गोकुल के नेतृत्व में, ठीक है। इसके सबसे प्रतापी जो शासक थे वो थे साथियों चूड़ामन, याद आपको रखना है। आगे देखिए अगला है, निम्नलिखित में से प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? अभी मैंने बताया प्लासी का युद्ध जो है वो आपका 23 जून, डेट के साथ याद रखिए, 23 जून 1757 को लड़ा गया था। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, रॉबर्ट क्लाइव। चलिए आगे देखते हैं, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक कौन सा है? 4 पुराण है, माफ करना, पुराणों की संख्या पूछा है ना, पुराणों की संख्या तो 18 है ना, वेद 4 है। अब देखिए 18 पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक कौन सा है? तो याद रखिएगा मत्स्य पुराण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? तो मौर्य दरबार में जो ग्रीस के राजदूत आए थे उनका नाम क्या था? तो राइट आंसर होगा मेगास्थनीज। इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तिका की रचना की थी जिसका नाम था इंडिका, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी पर युद्ध लड़ा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी पर युद्ध लड़ा था? करेक्ट है, पोरस की सेना ने, ठीक है। सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था झेलम नदी के तट पर युद्ध ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? तो भारत में सबसे पहला खोजा गया जो सिंधु घाटी सभ्यता का शहर था वो था हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 में हुई थी। और ये खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। ये भी पूछा जाता है, याद रखना, दयाराम साहनी ने, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो भाई आर्य लोग जो मध्य एशिया से भारत में आए थे उनकी भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी साथियों, संस्कृत करेक्ट आंसर होगा। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? तो विश्व की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है उसका नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। देखिए राइट है ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार आपको पढ़ाया है। करेक्ट आएगा मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? साथियों ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए दिल्ली सल्तनत का जो दिल्ली सल्तनत बोले या गुलाम वंश की स्थापना जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 में, और इसी समय से दिल्ली सल्तनत का शुरुआत हुआ था। लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जब भी आपसे पूछे आपको आंसर करना है इल्तुतमिश। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। दिल्ली में दीवाने आम दीवाने खास किस मुगल शासक ने बनवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिल्ली में दीवाने आम दीवाने खास किस मुगल शासक ने बनवाया था? देखिए करेक्ट आएगा शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, शाहजहां। निम्नलिखित में से कौन है जो अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं थे? इनमें से कौन एक अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं थे? अबुल फजल थे, फैजी भी थे, मुल्ला दो प्याजा भी थे, आसफ खां जो हैं अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया वर्ष 1644 में फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहाँ पर स्थित है? अब देखिए अंग्रेजों ने इसको बनाया था साथियों, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला को 1644 में, और ये अभी कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा मद्रास में। मद्रास करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमध्य, यहाँ पर भूमध्य रेखा होगा, है ना, रेखा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं?
तो भूमध्य रेखा के निकट जो वन पाए जाते हैं वो होते हैं उष्णकटिबंधीय वन, याद रखना उष्णकटिबंधीय वन। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत से बहते हुए भारत में आती है, भारत की सबसे चौड़ी नदी भी है और इसकी जो लंबाई है ये 2900 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? तो देखो करेक्ट आएगा चेमायुंगडुंग से, चेमायुंगडुंग करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। लौटती मानसून से निम्नलिखित में से मुख्यतः किस स्थान पर वर्षा होती है? तो भाई करेक्ट आएगा तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है, जो कि धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। कल ही मैंने पढ़ाया था ना कि कुल्लू घाटी जो है ये धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है, ठीक है, और ये कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है। जो किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ आपका देखिएगा राइट है एप्पल के लिए, यानी सेब की खेती के लिए, ऑप्शन नंबर सी। यदि भारत की कर्क रेखा की जगह भूमध्य रेखा होती तो भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? जैसे कि भारत के कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो वही अगर कर्क रेखा की जगह भारत से भूमध्य रेखा गुजरती तो भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? देखिए ऑप्शन नंबर बी, अधिक ताप और अधिक वर्षा भी होती, ऑप्शन नंबर बी राइट है। निम्नलिखित में से अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है, कोचीन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है भारत की लवन नदी के नाम से किसको जाना जाता है? तो भारत की जो लवन नदी है वो लोनी या लूनी नदी को जाना जाता है, ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत में किस राज्य को भारत का चावल कटोरा कहते हैं? तो भारत का चावल का कटोरा, ठीक है, किस राज्य को कहा जाता है? देखिए राइट होगा आंध्र प्रदेश राज्य को, ऑप्शन नंबर सी राइट है आंध्र प्रदेश। किस पहाड़ी स्टेशन को सातपुरा की रानी कहा जाता है? इनमें से कौन सा पहाड़ी स्टेशन है जिसको सातपुरा की रानी कहा जाता है? करेक्ट है पंचमढ़ी को, पंचमढ़ी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा पंचमढ़ी। निम्न में से कौन सा भारत में सबसे लंबा समुद्र तट है? तो भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो मरीना बीच, जो कि साथियों चेन्नई में स्थित है, चेन्नई तमिलनाडु में ये स्थित है, याद रखना मरीना बीच। अगला है निम्नलिखित में से दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले पहले व्यक्ति आपसे पूछा जा रहा है जो थे एमंडसेन। और उत्तरी ध्रुव पर अगर आपसे पूछे ना कि उत्तरी ध्रुव पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो रॉबर्ट पियरी, याद रखना। अमेज़न जंगल या अमेजन जंगल किस देश में है? तो भाई अमेजन जंगल जो है ना ये ब्राजील में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह है जो सबसे ज्यादा गर्म है? बताइए इनमें से कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा गर्म है? तो भाई मरकरी यानी बुध ग्रह, बुध जो है ये सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इनमें से एशिया का सबसे छोटा देश पूछा है, विश्व का सबसे छोटा देश तो वेटिकन सिटी है, लेकिन याद रखना एशिया का सबसे छोटा देश जो है वो मालदीव है, मालदीव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? देखिए कुफरी चमत्कार एक जो है क्या है प्रजाति है, किस फसल की है? तो आलू की है, पोटैटो की। भारत का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो भारत का जो सबसे बड़ा ज्वारनद मुख है ये किस नदी के मुहाने पर है? करेक्ट आएगा हुगली नदी के मुहाने पर। निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है? देखिए इनमें से कौन सा एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? तो भाई करेक्ट आंसर होगा आरावली, जो कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, याद रखना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? तो मध्य प्रदेश में अफीम की खेती मंदसौर जिले में होती है, मंदसौर करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा माही नदी। निम्नलिखित में से एफटीपी का पूरा नाम क्या होता है? कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो भाई फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस जो है ना ये 22 मार्च को मनाया जाता है, और विश्व जल दिवस जो है ये माफ करना पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना। राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस माफ करना राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ है?
देखिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत के चेन्नई में स्थित है, चेन्नई तमिलनाडु में। आगे अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? तो सबसे ठंडा जो रेगिस्तान है वो है गोबी। याद रखना, गोबी रेगिस्तान जो है सबसे ठंडा है, और सबसे सूखा है जो है वो आटाकामा रेगिस्तान है ना। सबसे ठंडा एशिया, ये गोबी रेगिस्तान जो है मंगोलिया में स्थित है, याद रखना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये पूछा जा रहा है साथियों। करेक्ट आएगा दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? तो भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये 1986 में लागू किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में सबसे ऊंची पहाड़ी स्टेशन है? तो इनमें से कौन सा भारत में सबसे ऊंची पहाड़ी स्टेशन है? देखिए इनमें से सबसे ऊंचा पहाड़ी स्टेशन लेह में है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, लेह लद्दाख। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? इनमें से कौन सा लोक नृत्य है जिसका संबंध जम्मू कश्मीर से है? तो करेक्ट आएगा राउफ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा राउफ, याद रखेंगे सभी। किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो भाई थॉमस कप किस में दिया जाता है? बैडमिंटन में दिया जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बैडमिंटन। निम्न में से नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है? देखिए नॉकआउट शब्द जो है ना ये मुक्केबाजी कुश्ती से संबंधित है। करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा मुक्केबाजी से। अगला है, निम्न में से किस देश में रग्बी विश्व कप 2023 का आयोजित किया गया था? ठीक है, तो भाई 2023 में जो रग्बी विश्व कप हुआ था इसका आयोजन कहाँ हुआ था? देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्रांस में। फ्रांस करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। एक दिवसीय महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 में कहां पर आयोजित किए जाने की घोषणा हुई थी? तो देखिए यहां करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन जो है ध्यान से देखिएगा, निम्न में से किस लोकप्रिय नेता को 2019 में फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इनमें से कौन से लोकप्रिय नेता है जिनको वर्ष 2019 में फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो करेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका ने दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निर्माण करने की घोषणा की है, इसका नाम क्या है? तो हाल ही में अमेरिका ने दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निर्माण करने की घोषणा की है, इसका नाम है साथियों अरोरा। अरोरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, याद रखना अरोरा। हाल ही में एक परिवार एक नौकरी योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो भाई ये जो योजना है एक परिवार एक नौकरी, इसका शुभारंभ किसने किया है? देखिए करेक्ट आंसर होगा सिक्किम, सिक्किम ने। सिक्किम जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी साथियों को याद रखना है साथियों, सिक्किम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट का पूर्व नाम मुअज्जम था? भाई इनमें से कौन से मुगल सम्राट है जिनका पूर्व का नाम मुअज्जम था? देखिए करेक्ट है बहादुर शाह का, है ना, बहादुर शाह जफर का। अगला है, विश्व का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो भाई विश्व का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला जो देश है वह साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान इंदौर जिले की काकरी बर्डी नामक पहाड़ी है? यानी इनमें से कौन सा नदी है जिसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की काकरी बाड़ी नामक पहाड़ी से होती है? तो करेक्ट आएगा सिप्रा नदी की, ऑप्शन नंबर डी सिप्रा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? देखिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये 1948 में हुई थी साथियों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 1948। त्वचा में सूजन हो जाना निम्न में से किस बीमारी का लक्षण है? भाई किस बीमारी में त्वचा में सूजन होता है? तो देखिए करेक्ट आएगा हर्पीज में। हर्पीज इस क्वेश्चन का करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय वायुसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय निम्न में से कहां पर स्थित है? तो देखिए भारतीय वायुसेना के पूर्वी कमांड का जो मुख्यालय है ये आपका शिलोंग में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साथियों शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? देखिए पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए जो है ना ये मैग्नीशियम सहायक होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है मैग्नीशियम। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? करेक्ट आएगा पेंडेमिक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है? भाई आपने सुना है गिरगिट रंग बदलता है, ये किसकी उपस्थिति के कारण? तो करेक्ट है, बर्नकी लवक की उपस्थिति के कारण। अगला, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी किस प्रकार की होती है? तो मनुष्य के शरीर में जो पैरों की हड्डी होती है वो भाई खोखली होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, खोखली। जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो भाई जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो याद रखना हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है इससे, हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हाइड्रोजन। अंतिम क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? देखिए, पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होते हैं ना वो अमीनो एसिड्स में यानी अमीनो अम्ल में बदल दिए जाते हैं। जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं मानव शरीर में उसकी संख्या 20 होती है, यह भी आप याद रखना। तो साथियों, क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, मैंने साथियों एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है जिसमें रेगुलरली डेली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आ रही है और वहाँ अपडेट भी करते जा रहे हैं। तो अगर आपने सारी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट क्लासेस के नाम से जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो आपको प्लेलिस्ट में जाओगे सबसे ऊपर दिखेगा, वहां पर जितनी भी क्लासेस हैं सारे देख डालो। क्योंकि साथियों जितनी भी क्लासेस हैं इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करवाए हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चन का हो। तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।